डेटा एंड जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर कोई पूछ ले कि यहाँ पर OCOD ये क्या है, OCOD, और इसका जो नाम रखा गया ये है वन केस वन डेटा डिजिटल इनिशिएटिव। और यहाँ पर ये AI चैटबॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर AI चैटबॉट है इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है, और इसको यहाँ पर बोला गया है सोसा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम राज्य के अंदर में खुद के हाई कोर्ट है। अच्छा, कितने राज्य हैं जिनके पास में खुद के हाई कोर्ट है? तो AI चैटबॉट है, यूजर फ्रेंडली रहेगा, फ्रंट और एंड गाइडलाइंस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप लोग किसी भी टाइम आप लोग के मोबाइल में इंटरनेट है तो आप लोग चीजों को ओपन कर यहाँ पर चीजें पूछ सकते हैं। तो डेटा एंड जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर कोई पूछ ले कि यहाँ पर OCOD ये क्या है, OCOD, और यहाँ पर इस OCOD को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होगी जो कि प्रीलिम्स से भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। मतलब यार क्या ही बोलूं, मतलब सांत्वना दे देकर भी इंसान थक चुका है भाई साहब। मैं कितनी बार मैंने कहा यार चलो ठीक है पढ़ लो बैठ के, यार कहाँ तक बोल ले इंसान, यार शर्म आने लगी है मुझे भी खुद ये बोलते हुए कि मतलब इनको शर्म नहीं आ रही पर यार कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इनकी भी गलती नहीं यार, जब इनके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, इनको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये क्यों ही उस चीज को इतना सीरियसली ले रहे हैं? आप लोग खुद भी सोच के देखो। मतलब अगर इनके बच्चों की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ रहा होता या इनकी लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा होता तो ये कुछ करते भी बेचारे, ये क्यों ही करेंगे? तो बेचारे एक तरीके से मजा कर रहे हैं जिंदगी को, इनको मिला है मौका मजा करने का, हम लोगों ने इनको मौका दे रखा है मजा करने का, तो ये इंजॉय कर रहे हैं उसको, अपना पूरी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही करके चले जाएंगे यहाँ पर। इनको थोड़ा ना रहा है, इनको पता है कि यार 2-4 दिन पे करेंगे, सड़कों पर आएंगे, उसके बाद में फिर चीजें भूल जाएंगे और फिर से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनको ये चीज बखूबी समझ में आ गई है और ये उसका बहुत ही शानदार तरीके से फायदा उठा रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने है सारी की सारी चीजें। समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पर अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया यहाँ पर, और इसका जो नाम रखा गया ये है वन केस वन डेटा डिजिटल इनिशिएटिव। और यहाँ पर ये AI चैटबॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर AI चैटबॉट है इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है, और इसको यहाँ पर बोला गया है सोसा है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सोसा है तो यहाँ पर पूछा जा सकता है डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के जिनका नाम है सूर्यकांत, उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। तो ये सिंपल एंड कन्वीनियंट इंटरफेस रहेगा इसका, बिल्कुल ऐसे जैसे SLV का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, सारी चीजें आप लोगों को सामने दी जाती है, और सिटीजन को ध्यान में रखते हुए सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना ये एक चैटबॉट है। जैसे नहीं आप लोग यहाँ पर जैसे गूगल वाली लड़की वो बातें करती रहती है, इधर को मुड़ो उधर को मुड़ो, बातें करती रहती है, उससे कुछ पूछ लेते हो, या फिर आप लोग आज के डेट में चैटबॉट का इस्तेमाल करते हो, जैसे चैट जीपीटी हो गया या दूसरे आज की डेट में AI के टूल हो गए, उनका इस्तेमाल करते हो, तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। तो ये बातें करेगा, ये बातें बताएगा, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नाम रखा गया वन केस वन डेटा प्लेटफॉर्म यहाँ पर, और जिसका नाम सुसायक AI चैटबॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक चीजें ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चैटबॉट लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये एक डिजिटल जुडिशियल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पर यूनिफाई किया जाएगा डेटा अक्रॉस द ऑल कोर्ट इन इंडिया इन वन सिस्टम। अब आप लोग ये समझो, मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो आज की डेट में आप लोग आ रहे हो छत्तीसगढ़ से, एक इंसान आ रहा है हरियाणा से, एक इंसान आ रहा है पंजाब से, एक इंसान आ रहा है तमिलनाडु से। अब यहाँ पर मैक्सिमम राज्य के अंदर में खुद के हाई कोर्ट है। अच्छा, कितने राज्य हैं जिनके पास में खुद के हाई कोर्ट है? अब हर एक हाई कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन देगा। अब उस हाई कोर्ट के द्वारा जो कोई डिसीजन दिया गया भाई, वो डिसीजन जो है, अब मान लो सेम केस आ गया दूसरे हाई कोर्ट के अंदर में। मान लो अभी चीटिंग का केस आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, कि नकल चल गई भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब यहाँ के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। अब सेम चीटिंग का केस आ गया यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। और यहाँ पर सेम केस आ गया उड़ीसा के अंदर में, तो वहां के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। तो सेम है केस, तो चीटिंग का है भाई साहब। तो चीटिंग के केस में अब सब जगह अलग अलग सजा ना मिल जाए इन चीजों को लेकर। सबसे पहले तो इस तरह के केसेस को कंबाइन कर सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है कि इसमें फाइनल एक इंटीग्रेटेड जजमेंट आ जाए, ताकि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जुडिशरी हमारे देश के अंदर में इंटीग्रेटेड है। मतलब हमारे देश के अंदर में जुडिशरी ऐसी है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वही ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। ऐसा जबकि गवर्नमेंट की कैटेगरी में नहीं है। गवर्नमेंट हमारी फेडरलिज्म है, यानी कि स्टेट अपनी जगह अपना काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर मुखिया होते हैं यहाँ पर, यूनियन अपनी जगह काम करती है, वहां पर प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर अलग लेवल पर प्रधान हमारे पंचायत पर मुखिया होते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर अलग है। तो डिजिटली इंटीग्रेट करना जो फेडरल सिस्टम के अंदर में वो चीजें नहीं होती हैं, पर लेकिन जुडिशरी के में
बड़ी इजीली यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। तो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा और केसेस का इजीली एक्सेस किया जा सकता है डॉक्यूमेंट को, रिड्यूस रहेगा, मैनुअली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा बार बार चीजों को यहाँ पर। और कोई एक हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो लोअर कोर्ट भी उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके डेटा को ज्यादा एक्यूरेट डेटा यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ये बाकायदा आप लोग को फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सुसाए एआई पावर्ड चैटबॉट इंटीग्रेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ में, ताकि यहां पर केस टू केस जो है वो चीजों को चेक किया जा सके, केस स्टडीज निकल कर आ सके, जजमेंट का ऑर्डर प्रॉपर दिया जा सके यहां पर। और यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक नॉर्मल सिटीजन भी अगर चीजों को अवेयरनेस करना चाहता है, चीजों के बारे में जानना चाहता है, तो उसको भी इन चीजों का एक्सेस मिल जाए यहाँ पर। नॉर्मली ये चीजें जो रहती हैं नॉर्मल जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके चक्कर में सारी की सारी समस्या निकल कर आती है। तो अब जुडिशरी जो है वो चाह रही है कि चीजें एटलीस्ट नॉर्मल जनता के भी एक्सेस में पहुंचे यहाँ पर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा तो मैं भी एक्सेस कर पाऊंगा, मुझे कुछ देखना होगा, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो फास्ट केस मैनेजमेंट होगा, डेटा जो रहेगा वो इस शानदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है, पेपर वर्क रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो फिजिकल फाइल जो इधर उधर पहुंचाने में बड़ी देर लग जाती है, तो वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आएगी। तो ये सारे के सारे फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल लेवल पर इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है और क्रिएट किया गया है? तो नेशनल केस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया यहाँ पर। डेटा जो फ्रेगमेंटेड था यहाँ पर अलग अलग कोर्ट के अंदर में एक जगह आएगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इफिशिएंसी आएगी इस सिस्टम के अंदर में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट तक का नीचे सारी चीजें नजर आएंगी। तो यूनिफाइड डेटा मिलेगा, एक ही जगह सारी चीजें इकट्ठी मिलेगी यहाँ पर। तो केस टू केस यहाँ पर चीजों को ज्यादा बेटर वे में ट्रैक किया जा सकेगा, और डिजिटल काम रहेगा तो मैनुअल चीजों से पीछा छूटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये एक तरीके का बेहतरीन सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जुडिशरी के अंदर में वैसे भी आप लोग को पता है बहुत सारे केस जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो आप लोग यहाँ से ये चीजें समझ सकते हैं। तो कल को चलकर कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कल को चलकर क्वेश्चन पूछा सकता है। ये यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इसका एम क्या है, क्यों लेकर आएगा, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग समझ सकते हैं। तो एआई चैटबॉट है, यूजर फ्रेंडली रहेगा, फ्रंट और एंड गाइडलाइंस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप लोग किसी भी टाइम आप लोग के मोबाइल में इंटरनेट है, तो आप लोग चीजों को ओपन कर यहाँ पर चीजें पूछ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का सारा डेटा ऊपर से लेके नीचे तक आप लोग को यहाँ पर अभी इकट्ठा मिल जाएगा। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि चीजें इजी हो जाएं, क्योंकि पहले ऑलरेडी बहुत टफ रहती है, पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कल को चलकर पूछे कि भाई इसके लिए कंसर्न क्या है, रिस्क क्या है, तो थोड़े से कंसर्न एंड रिस्क भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे बड़ा कंसर्न और रिस्क तो बताया जा रहा है कि प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर बात की जा रही है। सेंट्रलाइज डिजिटल अक्रॉस अगर यहां पर रहेगा तो रिस्क हो सकता है मिसयूज करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई कर सकता है सेंसिटिव जुडिशियल इंफॉर्मेशन की। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये बोला गया है। दूसरा, डिजिटल डिवाइड यहां पर देखने को मिल सकता है। डिजिटल डिवाइड मतलब कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आज भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है यहाँ पर, तो वहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर लोगों को इसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट बोला गया है कि भाई साहब एआई जो रहता है वो एल्गोरिदम के बेसिस पर काम करता है, तो जिस तरीके से डेटा उसके अंदर में डाला जाएगा वो उसी तरीके से काम करेगा। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए वो बायस हो यहाँ पर, उसके बारे में सही बातें ना बोला जाए, तो ये चीजें समझ सकते हैं। अब इसके अंदर में जो लैंग्वेज रहेगी, अब उसको लेकर आप लोग कितनी लैंग्वेजें प्रोवाइड करा पाते हो यहाँ पर सुसहायक को यहाँ पर, तो देखने वाली बात यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल करोगे क्या वो लोकल लेवल पर हम लोग उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये सोचने वाली यहाँ पर बात होगी। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ में एक और याद रख लेना, सुपेस भी आप लोग याद रख लेना, यहाँ पर ये भी पूछा सकता है, ये क्या है यहाँ पर सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो ये भी आप लोग को कोर्ट से ही देखने को मिलेगा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ही पूछा सकता है कि भाई साहब ये क्या है, इसके बारे में बता दो। एक ऐसा ही यहाँ पर वस है, सुवस करके पूछ ले आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट विधायक ये अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो सब में सु स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो यहाँ पर सुवस देख लो, सुपेश देख लो, या यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर सुसाय देख लो, तो ये तीनों के तीनों में सु लगा हुआ है। तो आप लोग इससे ये ध्यान रख लीजिएगा, कल को चलकर आप लोग को डाउट नहीं रहेगा कि किससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर, तो याद रखने के लिए बता दी यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई अच्छा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहां पर बातें की जा रही है, तो सु का मतलब सु आप लोग याद है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कनेक्ट कर लेना। तो यहां पर सु सहाय हो गया, यहां पर सु वेस सुवस हो गया यहाँ पर, और सु पेस हो गया यहाँ पर। तो तीनों के तीनों जुडिशरी की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग तीनों को अभी याद रख पाओगे, ठीक है।
तो समझ में आ गया पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर। तो वन केस वन डेटा, यानी कि अगर कोई केस है उसका डेटा एक ही जगह इकट्ठा होना चाहिए, तो ये यूनिफाइड कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली जुडिशरी को। तो स्टार लगा लेना यहाँ पर। तो एक छोटी सी न्यूज भी यहाँ पर आप लोगों की साथ में कवर होगी, और इसी के साथ में एडिटोरियल के अंदर भी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो OCOD पूछ ले, सुसाई पूछ ले, यहाँ पर क्यों डेवलप किया गया, क्या सिस्टम है, तो एक एक पॉइंट आप लोगों को अभी यहाँ पर ध्यान रह जाने वाला है। समझ में आ गया? तो थम्स अप देकर बता दीजिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको फिर से एक बार सुनिएगा, ताकि चीजें आप लोग यहाँ पर सही से अंडरस्टैंड कर सके। और रिवाइज करना हो तो एक ही जगह एक ही स्लाइड में सारी की सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो वहां से आप लोग चीजों को और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझ में आ गया पूरा का पूरा टॉपिक? यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर एक बार चीजों को अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।